आज हम बात करेंगे एक अनोखी, अनजानी और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, भारतीय सभ्यता का गर्व है। अगर संस्कृति की बात करें तो यह इकलौती ऐसी सभ्यता है जो पूरी दुनिया में है। इससे पहले भारत की सभ्यता का लोहा कोई नहीं मानता था, लेकिन इसको खोजने के बाद भारतीय इतिहास 2000 साल और पीछे चला गया। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व में आलमगीर यूपी से, उत्तर में मांडा कश्मीर तक तथा दक्षिण में दीमाबाद से पश्चिम में सिंध प्रांत तक फैला हुआ था। एक बार एक व्यक्ति 1829 में रेलवे लाइन बिछा रहा था। अचानक उसकी नज़र टेराकोटा से बनी चट्टान पर गई। यह सबसे पहला आभास था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद 1878 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ का निरीक्षण किया और फिर सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खुदाई करना शुरू कर दिया। इस सभ्यता के लोग गांवों में त्रिकोणीय घर बनाकर रहते थे और मिट्टी के कलाकृति बनाते थे, लेकिन शहरी व्यवस्था बहुत आधुनिक थी। इस व्यवस्था में ईंटों की बनी हुई 2 मंजिला इमारत भी मिली है। शहरी व्यवस्था के लोगों के पास शौचालय थे और फ्लश करने की भी सुविधा थी। उनके पास अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वर्ण पर विश्वास नहीं रखते थे। यहाँ का संचालन अमीर व्यापारी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें एक समान आकार की मिली हैं तथा शहर को बेहतरीन ढंग से बनाया गया था, जिसमें सीधी रोडें तथा पानी का निस्तारण करने के लिए हर घर के साथ एक नाले की व्यवस्था की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और जौ की खेती करी जाती थी तथा उनको पासा खेलना, सांड की लड़ाई करवाना, नौकायान, मत्स्य पालन पसंद थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों से व्यापार खूब करते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया, ग्रीस, सुमेरिया, इजिप्ट आदि देशों में। चलिए आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को जान लेते हैं। पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी शहर पाकिस्तान में स्थित है। यह सबसे पहले खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। इसे सबसे पहले दयाराम साहनी ने खोजा था। इसे अनाज घर का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 12 अनाज घर मिले हैं। यहाँ पर एक किला भी मिला है, जिससे यह साक्ष्य मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता पर हमला भी हुआ था। यहाँ पर एच आकार के कब्र भी मिले हैं, जिसमें 2 लोगों को एक साथ दफनाया जाता था, सामान्य तौर पर पति पत्नी को। दूसरे शहर की बात करें तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह सिंधु नदी के बाएं छोर पर स्थित था। इसे आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में खोजा था और इसे अपनी नगर योजना के लिए जाना जाता है, और यह सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके पास सबसे बड़ा अन्नागार था, जिसे द ग्रेट ग्रेनरी कहा जाता था। इसके पास ही विशाल स्नानागार भी था। इसके पास नरम चट्टानों की बनी मोहर भी मिली है। नरम चट्टानों को साबुन का पत्थर भी बोला जाता है। पशुपति महादेव की मुहर भी मिलती है, जिसमें 4 जानवर भैंस, गेंडा, हाथी और बाघ अलग अलग जगह देखकर खड़े हैं तथा 2 हिरण उनके चरणों में दिखाई देते हैं। कांस्य के बने नृत्यिका भी यहीं पर मिली है। दूरी नापने का स्केल, एक कपड़े का टुकड़ा और एक मोहर जिसमें एक घोड़ा बना है, इसके साक्ष्य भी यहीं पर मिलते हैं। सिंधु नदी के किनारे के शहर पर हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता था। मोहनजोदड़ो में बाढ़ 7 बार आई और मोहनजोदड़ो को 7 बार दोबारा बनाया गया। तीसरा है चन्हुदोड़ो। चन्हुदोड़ो जो कि सिंधु नदी के दाएं छोर पर स्थित था और इसकी खोज M.G. मजूमदार ने करी थी। यह शहर भी 3 बार बाढ़ से ग्रसित हुआ 1931 में। यह एकमात्र ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता है जिसके पास किला नहीं था और यहाँ पर कोई भी ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके बदले सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर एक पुरुष नर्तक की तस्वीर मिली जो लॉर्ड शिवा को दर्शाता रहा था। चौथा है कालीबांगन। यह एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां पर चूड़ियां और मनके बनाए जाते थे। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था और इसकी खोज डॉक्टर ए घोष ने की थी। यहाँ पर हवन कुंड भी मिले हैं जो बताते हैं कि उस जमाने में अग्निदेव की पूजा किया करते थे। यहाँ पर सबसे बड़ी उपजाऊ जमीन भी मिलती है। यहाँ पर इंसान के शरीर के साथ उसके सामान को दफनाने का रिवाज था। 5वां है बनवाली। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है और इसे डॉक्टर बिष्ट द्वारा खोजा गया था। जौ की खेती बहुत बड़े स्तर पर किया जाता था। छठा है लोथल।
लोथल खंबात के तट पर गुजरात में स्थित था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा साक्ष्य गुजरात में ही मिलते हैं। इसकी खोज SR राव द्वारा किया गया था। लोथल को मृतकों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर भारत का सबसे पहला बंदरगाह भी है, जिससे यहाँ के व्यापारी विदेशों तक व्यापार किया करते थे। चावल की खेती सर्वप्रथम यहीं पर करी गई थी। यहाँ पर एक बड़ा घड़ा भी मिला है, जिसमें एक चतुर जैकल को दिखाया गया है, जो कि पंचतंत्र की कहानी से प्रेरित है। हवन कुंड भी यहाँ पर मिला है और जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिलते हैं, जो आधुनिकीकरण को दर्शाते हैं। सातवां है सुरकटोडा। यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित था और इसकी खोज जगपीठ जोशी ने की थी। यह भी एक बंदरगाह वाला शहर था, इसीलिए यहाँ पर सामानों का आयात निर्यात किया जाता था। यहाँ पर प्रमाणित साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ के लोगों को घुड़सवारी आती थी, क्योंकि यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। आठवां है रंगपुर। यह भी गुजरात में स्थित है और इसे अरुल स्टेन ने खोजा था। यह दूसरी जगह है जहां पर चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि मैंने पहली जगह कौन सी बताई थी। नौवां है धोलावीरा। यह भी गुजरात में स्थित है और यहाँ पर पानी को बचाने के स्रोत मिले हैं और बड़े तालाब भी मिले हैं। 10वां है राखीगढ़ी, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा और पुराना साइट कहा जाता है। धन्यवाद।